आत्म परिचय 580 लेकर उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी को परामर्श देते हैं रावण को जीतने के लिए। इस श्लोक संख्या 13 से लेकर के 27 तक आप इसमें सुनेंगे। सर्वप्रथम शंख ध्वनि। श्री महादेववाच गुरुस्ते मम पुत्रस्तु वसिष्ठो मुनि सत्तमः या मंत्रम दत्वांस तस्यास्तं संस्मृत्य महारणे कृत्वा युद्धम राक्षसेन्द्रम सबंधुम जहि राघव पूजायै च महादेव्याय तस्सो रघुनंदन तस्या बिना प्रसादेन न जेष्यसि कथंचन परवृत्ते शुक्ल पक्षे तो रावणस्तां सुरेश्वरे पूजेद यदि नो मृत्युस्तदा तस्य भविष्यति तस्मादस्मिन् काले अपि तस्यास्तु परिपूजने यतस वैशां राक्षसानां नाशनाय रघुद्वः। श्री महादेववाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रीराम प्रत्युवाच तं बीजान्नपि तत्सर्वं लोकानाम् उपकारकम्। श्रीरामुवाच सत्यं जयप्रदा देवी सयु साक्षात् परात्परा स्मर्तव्या पूजितव्या च संग्रामे जयमिच्छतः किन्तु नायं सा कालो हि यत्र देवार्चना विदे निद्रिता च महादेवी संप्राप्ता त्रिदशेश्वरी विशेषता किरणपक्षो नायं शुक्ला पितामह कथमत्र महादेवीं प्रबुद्धां प्रपूजये। ब्रह्मोवाचां तां बोधिष्यामि युद्धे तव जयाय वै वधाय राक्षसेन्द्रस्य मंगलस्य दुरात्मनः वधाय राक्षसेन्द्रस्य अमंगलस्य दुरात्मनः अकाले अपि महादेवीं पूजिष्यामि राघव विजेष्यसि रणे सत्तुन सा चिंतां कर्तुमर्हसि। श्रीरामुवाच भद्रं ब्राह्मण वसिष्ठस्ते तनयो मे गुरु स्वयं पिता तस्य भवानेव जगतां च पितामहः अतस्त्वं मे गुरुर्देव पूजिष्यामि चंडिकाम् अहं तु समरासक्तो न स्वयं जेतुमुत्सहे किंतु देव्या प्रसादेन रावणं जेतुमुत्सहे सोऽपि चेत पूजय देवं शुक्लपक्षे सुरेश्वरे ददाति यदि तस्मै वा सुप्रसन्ना वरं स्वयं तत्कथं पातयिष्यामि संग्रामे भीम विक्रमम्। राघव ब्रह्मा जी कहते हैं हे राघव मेरे पुत्र मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ आपके गुरु हैं जो शिक्षा दीक्षा आपको दिया है। देवी का जो मंत्र उन्होंने आपको प्रदान किया है महान संग्राम में उस मंत्र का स्मरण करते हुए युद्ध करके उस राक्षस राज रावण को बंधु सहित मार डालिए। रघुनंदन आप उन महादेवी की पूजा के लिए प्रयत्न कीजिए क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी प्रकार विजयी नहीं होंगे। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ हो जाने पर यदि रावण उन जगदम्बा की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इसीलिए हे रघुद्वः आप इस असमय में भी इन राक्षसों के नाश के लिए उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं लोकोपकारी इस समस्त बात को जानते हुए भी उनकी बात सुनकर श्री राम ने उन्हें उत्तर दिया। श्री राम जी ने कहा वह साक्षात परात्परा जगदम्बा देवी निश्चय ही विजय प्रदान करने वाली हैं और युद्ध में जीतने की आकांक्षा वाले को अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए, किंतु देवताओं के पूजन के लिए यह उचित समय नहीं है। इस समय महादेवी त्रिदशेश्वरी शयनावस्था में हैं
पितामह या कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष नहीं है। इस समय सोई हुई महादेवी को मैं कैसे जगाऊं और पूजा करूं? ब्रह्मा जी बोले, अमंगलकारी दुरात्मा राक्षस राज रावण के वध के लिए और युद्ध में आपकी विजय के लिए मैं उन्हें जगाऊंगा। राघव, आप आज समय में भी महादेवी की पूजा कर सकेंगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आप चिंता ना करें। श्री राम जी बोले, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। यह बात सत्य है कि आपके पुत्र वशिष्ठ जी मेरे गुरु हैं, आप ही उनके पिता हैं और इस संसार के पितामह भी आप ही हैं। इसलिए देव, आप भी मेरे गुरु हुए। मैं भगवती चंडिका की पूजा करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध करने में स्वयं आसक्त हूँ और मेरे लिए युद्ध जीतना संभव भी नहीं है। फिर भी जगदम्बा की कृपा से मैं रावण को जीत सकता हूँ। यदि वह रावण भी शुक्ल पक्ष में देवी सुरेश्वरी की पूजा करेगा और यदि देवी जगदम्बा उसकी पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं उसे वरदान दे देगी, तब फिर मैं युद्ध में उस भयंकर पराक्रमी को कैसे जीत पाऊंगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।